ओके, सो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना कंपैरेटिवली इजी होता है अगर x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू शायद 1 आ रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, एंड इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है आपको, 2 ही पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफिक है। यहां पर हमें थोड़ा सा पहले तो ये जानना है कि जो प्लॉटिंग वाला तरीका हमारा बचपन में था, इसको छोड़ के अगर हम कोई और तरीका सॉरी अगर हम कोई और तरीका ढूंढना चाहते हैं ग्राफ ड्रॉ करने का, तो वो क्या होगा? एंड कुछ जनरलाइज इस टाइप का एक तरीका ढूंढना चाहते हैं हम ग्राफ ड्रॉ करने का, सच दैट ये प्लॉटिंग वाले से हमारा पूरा ही तरीके से पीछा छूट जाए। अपने इक्वेशन को देखें हम, और इक्वेशन को देखते ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में ही अभी स्टडी करेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में जानते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है स्ट्रेट लाइन की, तो वो कुछ इस फॉर्मेट में आप इसको हमेशा कन्वर्ट कर सकते हो। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। व्हाट इज m हियर? m को क्या बोलते हैं? स्लोप। और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। इन्हीं दोनों की वैल्यूज से आप जो है आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, एक रफ ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। और हम यहाँ पर रफ ग्राफ की ही बात कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि ग्राफ पेपर पे एकदम एग्जैक्ट वाला ग्राफ चाहिए, अभी हमको रफ ग्राफ ही चाहिए, तो उसको डायरेक्टली आप देखते ही प्लॉट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि रफ क्यों चाहिए भाई, एक्यूरेट क्यों नहीं चाहिए हमें? तो कई बार क्या होता है, आप ग्राफ को देख के काफी सारी चीजों के आंसर कर सकते हो सिर्फ रफ ग्राफ को देखते हुए। तो इसलिए रफ ग्राफ ड्रॉ करना, अप्रोक्सीमेट ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, ये तो आपको ये बताएगा, सी जो है आपको ये बताएगा कि ग्राफ कहाँ से वाई एक्सेस को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, वाई को कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, विच इज वेरी ऑब्वियस। वाई का वैल्यू यहाँ पर सी आ जाएगा इफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वाई सी आ जाएगा, और वहीं से ग्राफ ही क्रॉस करेगा वाई एक्सेस को। दूसरा, ये जो स्लोप है, अगर स्लोप आपका 0 है, स्लोप का वैल्यू 0 है, तो आपकी जो लाइन होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है तो लाइन कुछ ऐसे दिखाई देगी, इस डायरेक्शन में होंगी लाइन। और अगर एम आपका लेस देन 0 है तो लाइन कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। सिर्फ इतना ही आपको इसमें सोच के ग्राफ प्लॉट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो मैं यहां पर इसका प्लॉट कैसे करूंगा? देखो, पहले इंटरसेप्ट देखेंगे, इंटरसेप्ट इज -2, तो आप जो है y इक्वल टू -2 पर आ जाओ यहां पर। तो लाइन जो है आपकी यहां से पास करेगी, -2 है ये। दूसरी चीज, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो इस टाइप की लाइन होगी, ऐसे इधर की तरफ लाइन ड्रॉ होगी, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे, दैट्स इट। ज्यादा एग्जैक्ट होने के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी आपको रफ इसका ग्राफ प्लॉट करना है, रफली। अगर ये समझ में आ गया है तो एक बार y इज इक्वल टू -2x प्लस 1 इसका ग्राफ खुद से प्लॉट करके देखो अपनी नोटबुक्स में। Yes, sir. यस। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है। तो पहले तो आप जो है अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव यानी कि यहां से पास करेगी, और स्लोप नेगेटिव है तो ये वाले के। अगर मान लीजिए आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी दी है कि भाई 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी ये 3y है,
इसको किस तरीके से प्लॉट करोगे आप? तो आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करो पहले इसको, फिर करेंगे। बताओ क्या फॉर्म क्या आया? y इक्वल टू तो माइनस 2x/3 -1/3। यस, बिल्कुल सही है। y इज इक्वल टू माइनस 2x 2/3x एंड माइनस 1/3। 1/3। ठीक है, तो इसका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और इसका स्लोप भी नेगेटिव है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, नहीं यहां से पास करेगी, और स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स इट विल लुक लाइक दिस। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है और इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा। अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करनी है तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है ये, सिर्फ उसका साइन जो है वो ज्यादा मैटर कर रहा है कि लाइन ऊपर से पास करेगी, नीचे से पास करेगी। स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्लाइन इस डायरेक्शन में होगा, और स्लोप नेगेटिव है तो इंक्लाइन इस डायरेक्शन में होगा। सिर्फ इतना ही सोचना है। नाउ इसमें एक टाइप की लाइन जो मिसिंग है, एंड दैट इज कि अगर लाइन मान लीजिए परपेंडिकुलर, इस टाइप की लाइन कैसे दिखाई देगी आपको, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो उसके लिए बेटा होता है स्लोप इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है इसका, एंड एक्चुअली तो आपको बोलोगे स्लोप इसका अनडिफाइंड है। वी शुड से दैट स्लोप इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड स्लोप है इसका। लेकिन जो इसकी इक्वेशन होती है उसका फॉर्मेट क्या होगा? उसका फॉर्मेट होगा x इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, ये इस वाले फॉर्मेट में आप नहीं बना सकते वाली को, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी वाली लाइन, लेकिन ये x इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा। तो मान लीजिए x इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है, तो आप ऐसे इसको देखोगे और 5 पर जाकर एक इस टाइप की लाइन ड्रॉ कर दोगे। यहां पर x का वैल्यू 5 है, इनफैक्ट इस लाइन पर हर जगह x का वैल्यू 5 है। ओके, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की टेक्निक्स हो गई। ऐसा कोई भी आप ग्राफ बनाते हो, नॉट नेसेसरली स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी एनी कर्व ऑल्सो। कोई भी अगर आप ग्राफ बनाते हो, तो मान लीजिए कोई रिलेशन था y इज इक्वल टू सम fx, कोई रिलेशन है, मान लीजिए ये फंक्शन है, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन के आ गया, कैसा भी रैंडम ग्राफ हो सकता है। इसका मीनिंग ये होता है कि इस ग्राफ पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर, तो वो सभी पॉइंट्स इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो बाकी पॉइंट है दुनिया के, वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन, आप बोल सकते हो उसको ग्राफ की, कि इस ग्राफ के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट जो वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग ऑल द पॉइंट्स सेपरेटली, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, आपने उनमें एक कॉमन रिलेशन ढूंढ लिया है, और हम फिर बोलते हैं कि ये इस इक्वेशन, इस कर्व की इक्वेशन, ये जो भी ग्राफ हुआ है, जो भी प्लॉट हुआ है, उसका इक्वेशन है y इक्वल टू fx। तो यही सेम गोज फॉर स्ट्रेट लाइन, एंड दिस सेम गोज फॉर सम अदर टाइप ऑफ ग्राफ्स आल्सो। जैसे कि y इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? ये कुछ बेसिक ग्राफ है जो आपको याद करने हैं। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देन इट विल लुक लाइक दिस, इसको पैराबोला बोलते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस टाइप का दिखाई देगा, सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के अबाउट,
ये वाई एक्सिस के अबाउट एकदम सिमेट्रिक है, 0 0 से पास करेगा, ऐसे बन जाएगा ये। और अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो यही वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा। आपने एक तरीके से सारी की सारी जो वैल्यूज थी उनको नेगेटिव में कर दिया है, y की सारी वैल्यूज नेगेटिव में आ गई हैं। तो ये कुछ बेसिक ग्राफ आपको याद करने हैं अभी कि कैसे दिखते हैं। ये भी पैराबोला ही बोलते हैं इसको, उल्टा पैराबोला है ये बस। क्लियर है बच्चों ये सब चीजें? यस सर। ऑल राइट, अभी हम इसी के ऊपर बिल्डअप करेंगे पूरा। व्हाट इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया? सो एक्स क्यूब का ग्राफ बस देख लो थोड़ा सा कैसा दिखता है आपको। एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो यहां से कुछ ऐसे इंक्रीज करता है। अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन x नेगेटिव पे y नेगेटिव ही आता है, तो यानी इधर चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। वहीं अगर माइनस एक्स क्यूब होता तो, अगर माइनस एक्स क्यूब होता तो ये पूरा का पूरा ऐसे पलट जाता y के अबाउट। मतलब आप बोल सकते हो y के अबाउट या फिर x के अबाउट भी बोल सकते हो। यहाँ पर आपका ये वाला ग्राफ कुछ उल्टा दिखता फिर। तो यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, वैसा मैं आपको ऐसा दिखाई देता फिर ये ग्राफ, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है। चलिए उसके बाद देखो, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 4 आ जाए फिर, तो ये ग्राफ अभी दिखने में तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा ग्राफ। आप अलग अलग अगर आपको दो ग्राफ ऐसे बना के दे दें हम, तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा। until and unless you draw both the graphs on the same coordinate axis, on the same graph paper, जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो एक बार देखो ध्यान से, मैं एक ही ग्राफ में इन सबको प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, आप लोग उसको देखना और समझने की कोशिश करना। वी आर टॉकिंग अबाउट y इक्वल टू x टू द पावर n, और ये इन जनरल है। ये सभी के सभी जो भी n का वैल्यू इंटीजर वैल्यू है कोई, ठीक है, अभी इंटीजर वैल्यू है, ये सभी के सब ओरिजिन से तो पास करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूंगा y 0 आएगा। साथ में ये सारे के सारे 1,1 से भी पास करेंगे, सब के सब। ये छोटे से पॉइंट इसको p बोल देता हूँ। p का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1,1 है, और ये वाला ओरिजिन है। o के जो पॉइंट्स हैं वो 0,0 है ऑब्वियसली। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर रखोगे आप, इन दोनों से तो जरूर ही पास करेंगे लोग। नाउ वी विल सी कि जैसे जैसे मैं n का वैल्यू बढ़ाता हूं तो क्या होता है। तो देखिए, इफ n इक्वल टू 1, अगर n का वैल्यू 1 है तो आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या ये समझ में आता सबको? यस सर। गुड। अगर n का वैल्यू 2 हो गया, इफ n बिकम्स 2 है तो ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा और कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। p से ही पास कर रहा है ये, 2 पर ऐसा दिखाई देगा। और अब मैं आप डायरेक्टली आपको जो है ना 4 के लिए दिखा देता हूं, और फिर आप ट्रेंड समझ में आ जाएगा आपको। अगर n का वैल्यू 4 है तो ग्राफ जो है यहां पर और थोड़ा सा फ्लैट नीचे से होकर निकलेगा, यहां तक पहुंचते पहुंचते पहुंच जाएगा 1 पे पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद ये इससे ज्यादा तेजी से ऊपर उठ जाएगा। थोड़ा पीछे को आ गया, गलत दिख रहा है, बट देखो फिर से।
1 से ऊपर निकलने के बाद ये ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा। इफ यू कंपेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, तो आप दिख जाएगा साफ साफ आपको कि अगर x का वैल्यू 1 है तो सब में बराबर आएगा। अगर 1 से कम है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा रहती है, ये कम रहती है। जैसे 1/2 रख के देखो, तो ये तो रहेगा 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4, जबकि ये रहेगा 1/16। तो ये 1 से कम वैल्यूज पर छोटा रहता है, नीचे रहेगा ये, y की वैल्यू कम आएगी आपकी। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 1 से बड़ी वैल्यू रखी है x की, तो 2 रख के देख लो, 2 पर y का वैल्यू ये 4 दे देगा, जबकि ये 2 पर 16 दे देगा, तो बढ़ जाएगा, ऊपर ये निकल जाता है बाहर। So, लिख देता हूं मैं अलग से, दिस इज y इक्वल टू एक्स, ये वाला जो ग्राफ है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है। आगे का ट्रेंड भी ऐसे ही चलेगा बेटा। अगर x टू द पावर 6 आता तो भी ये यहां से और नीचे रहता, इधर से और नीचे रहता, और इधर और ऊपर जाता, एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझ रहे हैं सब लोग? Yes, sir. अब हमने इवन पावर के लिए तो बात कर ली, ऑड पावर के लिए क्या? तो ऑड पावर में भी यही सेम सेम ट्रेंड है, कोई ज्यादा एग्जैक्टली सेम है। आपका अगर सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे पावर 2 हो चाहे पावर 3 हो, है तो ऐसे ही, शेप ऐसे ही बन रहा है इसका। लेकिन जब आप पूरा ग्राफ देखते हो तो एक ही डिफरेंस है कि आपका जो ऑड इवन पावर्स हैं वो तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा वाला ग्राफ, जैसे x की पावर 4 का भी सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा था, इसका भी सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन जो ऑड पावर्स होंगी जैसे कि x टू द पावर 3, x टू द पावर 5, उसमें यही चीज आपका एक तरह से नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि जो क्यूबिक वाली पावर है या फिर पावर 5 है, उनमें भी सेम ट्रेंड रहेगा, बट आपको इस इधर की तरफ शो करना है वो। तो मैंने अभी आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे दिखेंगे ये शो किया है। तो इतना ही इसमें सफिशिएंट है, आप देख लो यहाँ पर कि किस तरीके से ये पावर्स अगर चेंज करूंगा मैं तो कैसे हो रहा है। ड्रॉ कर लिए सबने? Yes, sir. Yes. एक मैं बस आपको एक चीज इसमें और बताऊंगा कि भाई x टू दी पावर मान लो हाफ दिया है तो क्या, इंटीजर में तो देख लिया 1 2 3 4, 1 से बड़े हैं नंबर्स तो देख लिया, 1 से छोटे नंबर्स पे क्या होता है। तो अगेन वी विल कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू x। अगर y इज इक्वल टू x है तो ये 1,1 और 0,0 से तो सभी पास करेंगे अभी भी, और ये आपका y इज इक्वल टू x लाइन हो जाएगी, दिस इज y इक्वल टू x। ये पॉइंट 1,1 है। नाउ दिस ग्राफ will move like this. और अब आप देख सकते हो कि y is equal to x स्क्वायर जो था वो तो ऐसे जा रहा था इधर की तरफ से, y is equal to x स्क्वायर ऐसे जा रहा था, जबकि y is equal to x की पावर हाफ ऊपर से जा रहा है ऐसे। तो थोड़ी सी दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। ड्रॉ कर लो ये सब। उसके बाद देखिए जो हमें देखना है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मैं सिर्फ 3 ही ग्राफ में हम डील करेंगे। पहला है y इज इक्वल टू साइन एक्स कैसा दिखेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो काफी जगह आपने देखा होगा पहले भी। द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। इस शेप को साइनोसॉइडल ग्राफ ही बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड साइनोसॉइडल।
जैसे पहले हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो था, अगर सिर्फ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसको हम पैराबोलिक ग्राफ बोलते थे। इस टाइप का जो ग्राफ होता है देखने में साइन एक्स का, वो साइनोसॉइडल ग्राफ कहलाता है। ये हो गया, ठीक है। यहां पर ये वाले जो पॉइंट्स हैं दे विल बी +1, और ये जो मैक्स यहाँ पे सबसे मिनिमम वाले पॉइंट्स हैं ये -1 पे होंगे। दीज आर द वैल्यूज ऑफ y। बता सकते हो आप साइन एक्स का वैल्यू 1 कब होता है, +1 कब होता है? सर 90 में। 90 डिग्री पर, करेक्ट। लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं ना और ग्राफ ही बनाते हैं तो जनरली हम वी अवॉइड डिग्रीज। तो रेडियन में बताओ। सर π/2 रेडियन। π/2, सब करेक्ट, पाई π/2 रेडियन, बिल्कुल सही है, ये π/2 रेडियन है। फिर 0 होता है वापस 180 पर, 180 पर 0 होता है, दैट मीन्स दिस बिकम्स पाई रेडियंस। फिर यही है 3π/2, और यहाँ फाइनली 2π, और ऐसे चलता रहेगा फिर आगे। π/2 ऐड करते चले जाओ तो आपको एक एक स्टेप आगे से बढ़ते जाओगे। अगर आप क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचो तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल्स जो है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, लेकिन एंगल की अगर बात करो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता था, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पूरा आप एक चक्कर घूम गए हो, पूरा 360 घूम गए हो यहाँ से यहाँ तक, और ये सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है, ग्राफ इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ में मत देखो, ये वाला तो पूरा का पूरा ऑब्वियसली इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। लेकिन अगर मैं एंगल्स का बोलूं तो ये एंगल्स जो है 0 इधर है, π/2 इधर है, पाई इधर है, और 3π/2 इधर है, वापस से यहाँ 2π आ जाता है। तो आप इस तरीके से घूम गए हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये ग्राफ आपका ऐसे मूव कर गया आगे की तरफ। This is y equal to sin x. Now we will see y is equal to cosine x क्या होता है। इसका ग्राफ देखने में भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसका ग्राफ ऐसा ही होता है, लेकिन विद अ शिफ्ट, विद अ स्लाइट शिफ्ट। ये शिफ्ट होता है कुछ ऐसे। इसके ग्राफ का नाम भी साइनोसॉइडल ही है, क्योंकि शेप तो वैसी ही है, इसकी शेप एकदम आइडेंटिकल है, बस थोड़ा बहुत शिफ्टिंग आगे पीछे हो गया है। तो यहां पर ये भी +1 है, दिस इज +1, और ये वाली जो वैल्यूज है -1 पर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर π/2 एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो π/2, ये वाला देखेंगे पाई, ये वाला देखेंगे 3π/2, एंड फाइनली दिस बिकम्स 2π। उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। रिपीट इन द सेंस कि अब वही सेम ट्रेंड, 2π में π/2 ऐड कर दिया। जल्दी फटाक से ड्रॉ कर लो इनको। y equal to 10x, very different। क्योंकि आपको मालूम है π/2 पर अगर x का वैल्यू π/2 कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, तो tan जो है वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। इट बिकम्स वेरी 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 लार्ज वेरी क्विकली। 0 पर 0 रहेगा, 1 पर 1 रहेगा, ओ सॉरी π/4 पर 1 रहेगा। अगर x का वैल्यू 45 डिग्रीज यानी π/4 रेडियंस है, तो y का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। तो उन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करके बाकी आपका फिर इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इधर नेगेटिव साइड पे भी इधर -π/2 रखोगे अगर, तो इधर पीछे इन्फिनिटी चला जाएगा। और उसके बाद यही ग्राफ रिपीट होता है, फिर ये ऐसे और आगे भी ऐसे। जिसमें ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, दिस कोऑर्डिनेट विल बी पाई, जबकि ये हो जाएगा आपका, ये तो आपका पाई है,
और यहां तक आते थे 3π/2 हो जाएगा ये। एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा की अभी ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ये आपके बेसिक ग्राफ्स हैं जो आपको आने चाहिए। नोट कर लिया? yes. सिर्फ 2 ग्राफ और देखने हैं और उसके बाद हम इनसे खेलना शुरू करेंगे। अभी देखो, ये थोड़े से नए से फंक्शन है जो आपने सीखे हैं अभी नए नए। y एंड x के बीच में देखो, y इक्वल टू ई टू द पावर x कैसा दिखेगा? y इक्वल टू ई टू द पावर x सबसे कूलेस्ट ऑफ ऑल ग्राफ है ये। कुछ इस तरीके से इंक्रीज करते चला जाता है। इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। एंड y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ कैसा दिखेगा? ये ग्राफ यहां से शुरू होता है और ऐसे जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स ग्राफ अभी आपको याद करने हैं। इसमें मैंने ये नहीं बताया आपको कि ऐसा क्यों दिख रहा है। तो दिस पॉइंट इज 0,1। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करते हो तो y का वैल्यू 1 आ जाता है। इस इक्वेशन से देख सकते हो। तो ये वो वाला पॉइंट है। एंड यहां पर उल्टा है, यहां पर दिस पॉइंट इज 1,0। जब x का वैल्यू 1 पुट करते हो तो y का वैल्यू 0 आता है। तो ये x एक्सेस को यहां पर कट करते हो। ये कुछ ग्राफ्स जो है ना आपको याद करने हैं। Now for the main part. ग्राफ तो दुनिया भर में पता नहीं कितने ही होते हैं, बट टू बी मतलब आप सारे ग्राफ ऑब्वियसली अलग अलग याद नहीं करोगे, बट अगर कुछ बेसिक ग्राफ्स आप याद कर लो तो आप जो है दुनिया के फिर सारे ही ग्राफ बना सकते हो इन्हीं सबको यूज करके। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स टू द पावर हाफ का ग्राफ, फिर साइन का, कॉस का और टैन का, देन फाइनली ई टू द पावर एक्स ऐसा होता है और ln x ऐसा होता है। ये सब याद करके आप जो है बाकी सारे ग्राफ्स जो है दुनिया के बना सकते हो। अगर आपको 2-3 बेसिक फंडे पता हो। फर्स्ट इज दैट इफ यू नो ऑलरेडी नो दैट दिस यू नो द ग्राफ ऑफ दिस y इज इक्वल टू fx। इसका ग्राफ आपको मालूम है। कैसे मालूम होगा इसका ग्राफ? क्योंकि आपने पहले जितने भी हमने ग्राफ बनाए हैं उनमें से कोई एक रहा होगा ये एग्जाम्पल। सो यू ऑलरेडी नो द ग्राफ ऑफ दिस y इज इक्वल टू fx। और सपोज आपने इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है? ऐसे इन जनरल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी हो सकता है। और अगर आपको इक्वेशन में दिख जाए कि y इज इक्वल टू आपको बनाना है fx प्लस a का ग्राफ, तो यहां पर ग्राफ क्या करेगा? इट विल शिफ्ट। अगर इसका मालूम है तो इसका बनाने के लिए आपको क्या करना है? इसका जो ओरिजिनल ग्राफ था उसको शिफ्ट कर दो, शिफ्ट बाय a units in upward direction। इस पूरे ग्राफ को a यूनिट एज इट इज, पूरे ग्राफ को a यूनिट्स अप डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो तो आपको y इज इक्वल टू fx प्लस a का ग्राफ मिल जाएगा। a पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी ध्यान रखना है। एंड इफ y इज इक्वल टू fx माइनस a होगा तो क्या करेंगे बोलो? नीचे की तरफ नीचे आएगा। करेक्ट, ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड a यूनिट्स। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है।
देन यू विल स्टार्ट विद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको मालूम है कुछ ऐसा दिखता है। इसी ग्राफ को क्या करना होगा आपको, फिर एक स्टेप 1, हाँ पूरा एकदम 1 जो है इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो हर जगह से, फ्रॉम एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट विल शिफ्ट गो अप बाय 1, जो कि आपको दिख भी रहा होगा क्यों हो रहा है ऐसा। आपकी वही क्वांटिटीज हैं, वही वही नंबर्स हैं, उनमें बस सब में कांस्टेंट a ऐड हो जा रहा है। सो दिस इज हाउ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लुक लाइक। और हम इसी चीज में इंटरेस्टेड है, हाउ विल इट लुक लाइक। एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉटिंग अभी जो है नहीं कर रहे हैं हम, वो हमें आती है पहले से करनी, भाई वो उसमें नहीं जाना हमें, सिर्फ कैसा दिखता है उससे काम चल जाता है हमारा। नेक्स्ट अगर मान लीजिए इसी में आपको बनाना पड़ जाए कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, तो ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता, कुछ ऐसा दिखता अभी। ये समझ में आता है? Yes, sir. y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, अलग है मतलब साइन एक्स प्लस 1। तो आप देखोगे यार साइन एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है, ये दिखता है साइन एक्स का ग्राफ। इसमें ये वाला जो पॉइंट है -1 पर है, इस पूरे ग्राफ को इमेजिन करना है कि पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आपको समझ में आता है कि ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर टच करने लगेगा ऊपर, दिस पॉइंट विल स्टार्ट टू टच हेयर बिकॉज आपने पूरा का पूरा 1 ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है एक्स एक्सिस को टच करना शुरू कर देंगे और ये सारे के सारे ऊपर उठ के 2 पे पहुंच जाएंगे 1 की बजाय। So that same graph will look something like this. कुछ इस टाइप का, ठीक है। एक बार अच्छे से बना लेते हैं। देखो आपका जो ओरिजिनल ग्राफ था वो तो ऐसा था देखने में, अब आप ये पूरा ही पूरा ग्राफ ऊपर ले जा रहे हो तो कुछ ऐसे हो जाएगा फिर। ऑलराइट, और अगर मान लीजिए साइन एक्स -1 होता तो ये पूरा का पूरा ग्राफ नीचे आ जाता। एंड सेम गोज फॉर एवरीथिंग। अब आपको बार बार सब चीजों को करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अलग से कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहा है उसमें, तो आपको पूरा पूरा ग्राफ आइदर अप डायरेक्शन में या फिर डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। अगर समथिंग इज गेटिंग एडेड तो ऊपर, समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड देन डाउनवर्ड। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अगर आपको y इज इक्वल टू fx का ग्राफ मालूम है ऑलरेडी और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, कुछ भी ले लेते हैं, then how will you draw the graph of y is equal to fx plus a? कुछ अंदर ही ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या मैं बताता हूं, जैसे आपको y is equal to x स्क्वायर था मान लीजिए, fx का वैल्यू ऐसे है, ये दिखता है, तो x प्लस a कैसा दिखेगा आपको, somehow कुछ ऐसा होगा, x -1 या +1 का होल स्क्वायर, अंदर ही कुछ उसमें ऐड हो गया तब होल स्क्वायर हो रहा है। बेटा समझ में आ रहा है इसका मतलब? Yes, sir. अब मुझे बताओ ये ग्राफ में क्या होना चाहिए? Sir, x axis के right side तरफ shift कर जाएगा। कितना यूनिट शिफ्ट करूं? A units. किस डायरेक्शन में? Positive x axis. यस, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में। उल्टा होता है बेटा थोड़ा सा, जो कि आप समझ सकते हो वैसे, थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे तो आ जाएगा दिमाग में क्यों हो रहा है ऐसा। बट ये ए यूनिट्स लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ना कि राइट डायरेक्शन में। अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इन दोनों एग्जांपल्स को लेके चलते हैं।
अगर x इसमें इसमें अगर मैंने x का वैल्यू 3 रखा है तो y का वैल्यू 9 आएगा। अब मैं पूछ रहा हूं आपको इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले इक्वेशन में 9 कब आएगा? when will I get y equal to 9? जब x का वैल्यू कितना है? बोलो, यहां पर सोच के देखो, मुझे y का वैल्यू इसमें चाहिए 9, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2। जो काम ये x इक्वल टू 3 पर कर रहा था, y की जो वैल्यू x इक्वल टू 3 पर दे रहा था, ये पहली दे देगा ना उसको। इट इज गिविंग यू एट x इक्वल टू 2, पहली दे दिया इसने। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका जब x में डायरेक्टली ऐड कर रहे हो तो एक तरीके से यू आर गेटिंग द सेम वैल्यूज ऑफ y अ लिटिल बिट बिफोर, लिटिल बिट की बजाय ए क्वांटिटीज बिफोर आपको मिल जा रही है वो चीज। सो अगर आपको इसका ग्राफ पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल होता है, ऐसा ग्राफ होता है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल शिफ्ट 1 यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट, वैसा हो जाएगा। लेफ्ट डायरेक्शन में 1 यूनिट शिफ्ट कर दोगे तो ये -1 ऑब्वियसली -1,0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट अब जो था 0,0 था, ये शिफ्ट होके पहुंच जाएगा -1,0 पर। और अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस है तो उल्टा, ग्राफ शिफ्ट बाय a यूनिट्स टुवर्ड्स राइट। So y इक्वल टू साइन x माइनस π/2, इसको देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन x माइनस π/2, यहाँ पर क्या होना चाहिए? शिफ्टिंग के बेसिक के हिसाब से, हम ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या रिलेशन होता है उस पर नहीं जा रहे, हम शिफ्टिंग के बेसिक के हिसाब से सोचते हैं ग्राफ कैसा बनना चाहिए। सो योर y इज इक्वल टू साइन x, तो ये रहा। साइन एक्स का ग्राफ cos x हो जाएगा। तो इसका एक नहीं नहीं एक तो अगर मैंने ड्रॉ करना है साइन x माइनस π/2 का, यानी कि x में डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दे हमने π/2, तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ग्राफ, ये बताओ? राइट। राइट डायरेक्शन में। कितने यूनिट? π/2 यूनिट शिफ्ट होगा, करेक्ट। π/2 यूनिट शिफ्ट होगा। ये डिस्टेंस जो है आपको π/2 है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये -π/2 होगा, बट ये डिस्टेंस π/2 है, इधर ये भी डिस्टेंस π/2 है। तो ये वाला जो पॉइंट है शिफ्ट होके राइट डायरेक्शन में यहां पहुंच जाएगा, एंड द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बस कर देते हैं इसको यहाँ पर ड्रॉ। अरे यस ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा बेटा आपको। आपने ये साइन एक्स का जो ग्राफ है ना, उसको π/2 राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है, तो ऐसा बनना लगेगा। ये कंपेयर करके देख सकते हो, मैं ओरिजिनल ग्राफ आपके लिए यहीं ड्रॉ कर देता हूँ। साइन एक्स का जो ग्राफ था वो ऐसा था। ये साइन एक्स का ग्राफ था, ये पूरा का पूरा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है आपने। ऊपर नीचे कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। एंड दैट्स इट, दीज आर द शिफ्टिंग बेसिक्स। इसको यूज करके आप बहुत सारे काम कर सकते हो। सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, और 5 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। कितना टाइम बचा है हमारे पास? 5 ही मिनट है। उसमें आप लोग अगर समझ में आ गया तो ये सारे कर